नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, न्यूमेरिकल स्पेशल हमारी क्लासेज है और 36 क्लास में आपको दे चुका हूँ। प्ले लिस्ट अलग से बनी हुई है। अगर आपने प्रीवियस क्लासेज नहीं देखी है तो जाइए प्ले लिस्ट में और सभी एक एक क्लासेज को आप ज़रूर देखिएगा। आज की हमारी न्यूमेरिकल क्लास नंबर 37 है और इसमें भी हम काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। काफ़ी अच्छे प्रश्न है जो एग्ज़ाम में आपको देखने को भी मिल सकते हैं। ज़रूर इनको ध्यान से एक एक करके देखें। पूरा विस्तार से आपको बताएंगे कि कहाँ से शुरू करें और क्या रिजल्ट इसका आएगा। आगे बढ़ने से पहले निवेदन रहेगा, सभी क्वेश्चन देखना और क्लास अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट करना। मैं ज़रूर आपके कमेंट्स को पढ़ूँगा, सबके कमेंट्स वैसे भी पढ़ता हूँ मैं। लाइक ज़रूर कर देना अगर क्लास अच्छी लगे तो। प्रीवियस क्लास पर अच्छा रिस्पॉन्स आपने दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। एंड्रॉयड ऐप हमारा वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल का ऐप डाउनलोड ज़रूर कीजिए। ऐप में फ्री प्रैक्टिस टेस्ट और कंप्लीट पेड कोर्स भी अवेलेबल है। आप फ्री में टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है इंट्रोडक्शन इतना काफ़ी है। आइए ज़रा प्रश्नों से शुरू करते हैं। काफ़ी अच्छे सवाल मैं नोट करके लाया हूँ आप सभी के लिए। मुझे लगता है हम कुछ नया सीखेंगे। भले 5-7 प्रश्न ही क्यों ना हो, लेकिन ये इतना विश्वास दिला देता हूँ कि 7 क्वेश्चन भी आप बहुत अच्छे से कवर कर जाएंगे। आइए ज़रा आज के नंबर 1 क्वेश्चन को हम देखते हैं। सवाल नंबर 1 है कि एक डायग्राम दिया हुआ है और ये पूछा गया कि इस डायग्राम में कनेक्टेड वाट मीटर की रीडिंग कितनी होगी। तो सबसे पहले तो डायग्राम बना लेते हैं और ये देखेंगे कि वाट मीटर किस तरह का है। ठीक है ना, क्या था पूरा मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। यहाँ से बना देता हूँ, दिख रहा है सबको है ना। एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड था। अच्छा, इस लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू को भी स्पष्ट नहीं लिखा हुआ था। इस लोड की करंट मेज़र करने के लिए एक सीटी लगी थी और सीटी के पहचान क्या है कि उसकी प्राइमरी में या तो एक टर्न होता है या बहुत कम टर्न बोले जाते हैं। इंग्लिश में ए फ्यू टर्न बोलते हैं सीटी की प्राइमरी में। सीटी की सेकेंडरी में अनेक टर्न होते हैं, यानी प्राइमरी के कंपैरिजन में सेकेंडरी में अधिक टर्न होते हैं। सीटी की जो सेकेंडरी है ये वाट मीटर की सीसी से कनेक्ट हो गई सीधे सीधे, और वाट मीटर में अपनी प्रेशर कॉइल थी। जो प्रेशर कॉइल समांतर में जुड़ती है, ये भी हम सब जानते होंगे। सीसी सीरीज में, पीसी पैरेलल में। ये वाट मीटर की सीसी पीसी है, ये सीटी की प्राइमरी सेकेंडरी है, ये लोड रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर क्या था, वोल्टेज सोर्स बना हुआ था जो कि एसी का सोर्स था और इस लोड रेजिस्टेंस को वो सप्लाई करता है। सारे डेटा लिखे हुए थे। यहाँ पर लिखा हुआ है 200 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखी, लेकिन ध्यान से देखना लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू उसने सीधे नहीं लिखी और कुछ इस तरह लिखी 4 + J3 ओम। उम्मीद करता हूँ कि कई बच्चे इसको अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने ऐसी थ्योरी में बहुत बार करवाया हुआ है। ठीक है ना। और यहाँ पर सीटी का रेशो भी दिया था। सीटी है 50/5 की। ठीक है, 50/5 जो है वो भी कौन सा होता है, एम्पियर होता है, ध्यान रखना है ना। 50/5 की सीटी स्पष्ट लिखा हुआ था। और देखो, मैंने कई बार बताया सीटी की सेकेंडरी या तो 5 एम्पियर की होती है या 1 एम्पियर की होती है, ये ध्यान रखा करो। ठीक है, प्रोटेक्शन वाली सीटी होती है जनरली 1 एम्पियर की और मीटरिंग वाली सीटी होती है जनरली 5 एम्पियर की होती है। हालांकि इसमें कोई ज़्यादा बड़ा कन्फ्यूजन नहीं रखना है कि कौन सी 5 कौन सी 5। इतना ध्यान रखो कि सीटी की सेकेंडरी की रेटिंग 5 एम्पियर होती है और सीटी मेजरिंग और प्रोटेक्शन दोनों में काम में आती है। ये अच्छे प्रश्न बता रहा हूँ मैं, साथ में थ्योरी भी कंप्लीट होती जा रही है। यहाँ से वाट मीटर शुरू हो गया। ये वाट मीटर की सीसी है तो यहाँ कनेक्ट हो गई सीटी की सेकेंडरी के साथ, क्योंकि इसको करंट मिलना है। सीटी ने करंट स्टेप डाउन कर दिया और वो इसको मिल रहा है। यहाँ हमारा पीसी है, वाट मीटर की प्रेशर कॉइल। प्रेशर कॉइल हमेशा पैरेलल में जुड़ती है ना, मतलब वोल्टेज के साथ जुड़ती है एक तरह से। तो ये सोर्स की फेज न्यूट्रल दोनों थी, हमने सीधा इसको दे दिया। मतलब ऐसा डायग्राम बना हुआ पेपर में आया। बात समझ में आई क्या। सवाल पूछा कि जी आप तो हमें ये बताओ
वाट मीटर की रीडिंग कितनी है। पहले तो ये बताओ, वाट मीटर की पहचान हो गई ना, सिंगल फेज का वाट मीटर है। वाट मीटर हमेशा एक्टिव पावर यानी सक्रिय शक्ति को दर्शाता है, और वो जो शक्ति होती है उसको एवरेज पावर बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना, औसत शक्ति कहलाती है। मतलब एक वाट मीटर की रीडिंग के लिए सिंगल फेज में हमें क्या चाहिए, हमें वी आई कोस फाई चाहिए। बताओ बात समझ में आई क्या? कौन से वी आई? जो वाट मीटर को मिलते हैं। देखो वोल्टेज तो ये रहा सीधा सीधा 200 वोल्ट, लेकिन हमारे पास ना तो करंट है और ना ही पावर फैक्टर है। चलो पहले करंट लेकर आते हैं। गुरुजी करंट कहाँ से आएगा? करंट यहाँ से आएगा। एसी सर्किट है, आई बराबर वी बटे जेड करेंगे। वोल्टेज 200 है लेकिन जेड नहीं है, क्या करेंगे? जेड लेकर आएंगे सबसे पहले। देखो मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें हैं, हमेशा क्वेश्चन को वहाँ से चालू करो जिसकी हमें ज़रूरत है। हमें तो ज़रूरत ये है पी ए। अब इसमें क्या क्या पैरामीटर्स चाहिए वो दिए हुए हैं कि नहीं दिए हुए, तो वो कैसे आ सकते हैं? तो देखो हम चल रहे हैं, जेड होता है आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल स्क्वेयर। गुरुजी मैंने एक्सएल क्यों लगाया? क्योंकि प्लस जे लिखा होता है ना वो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, और माइनस जे लिखा होता है तो वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। ठीक है, आर 4 हो गया, इसकी स्क्वायर 16, 3 की स्क्वायर 9, 16 और 9 को जोड़ोगे 25 आएगा, और 25 का अंडर रूट निकालोगे तो 5 ओम आएगा। गुरुजी इम्पीडेंस की वैल्यू समझ में आई क्या है? जेड कितना है? 5 ओम है, ये स्पष्ट लिखा हुआ है यहाँ पर। ये आर होता है जो सीधा लिखा हुआ होता है, और ये या तो एक्सएल होता है या एक्ससी होता है। पहचान क्या है? प्लस का निशान है तो एक्सएल है, माइनस का निशान होता तो एक्ससी मान लेते। अब गुरुजी यहाँ रख दो इस इम्पीडेंस को। उत्तर कितना आया? 40 एम्पियर। बताओ बात समझ में आई क्या? लेकिन ये 40 एम्पियर तो कौन सी धारा है? ये 40 एम्पियर तो वो करंट है जो यहाँ से लोड में से फ्लो हो रही है। हमारे मीटर को तो ये मिल रही है ना जो सेकेंडरी साइड में। मीटर क्या कर रहा है? 50 एम्पियर को 5 एम्पियर कर रहा है, यानी सीटी उसको 1/10 स्टेप डाउन कर रही है। हमारे इस वाट मीटर की सीसी में करंट कितना चला? देखो ध्यान से समझना, यहाँ चल रहा है 40 एम्पियर, तो 40 का 10वां हिस्सा बोले तो यहाँ करंट हो गया 4 एम्पियर। मीटर की जो कॉइल है उसमें करंट कितना आया? 4 एम्पियर आया, ना कि 40 एम्पियर। बताओ बात समझ में आई क्या? अब इतनी दूर कोई प्रॉब्लम है क्या? अच्छे से बात समझ में आई? जी पावर फैक्टर रह गया, पावर फैक्टर लेकर आते हैं। तो पावर फैक्टर के लिए हमें क्या करना है? देखो क्योंकि आर और एक्सएल दोनों दिए हुए तो जेड वहीं से निकल कर के आता है। पावर फैक्टर के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आर बटे जेड का, और आर देखो मैंने बताया ये 4 ओम मानना होता है। जेड ये देखो हमने यहाँ निकाला, 4/5 का मतलब हो गया 0.8। लैगिंग लीडिंग की बात करूँ तो लैगिंग आएगा क्योंकि हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस मान रखा है। बस भाई कर दो कैलकुलेशन और उत्तर आ जाएगा। कैलकुलेशन करके मिलान करना, मेरे हिसाब से उत्तर आएगा 640 वाट। बताओ यहाँ तक की बात समझ में आई क्या? इतना बड़ा सवाल गुरुजी पेपर में आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। ये पेपर में आया हुआ प्रश्न ही है, हालांकि है जूनियर इंजीनियर लेवल का, लेकिन आजकल तो ITI वालों के आते हैं, कोई बड़ा टफ सवाल है नहीं। डायग्राम दिया हुआ था, वाट मीटर की रीडिंग पूछी, हमारा ऑप्शन क्या रहेगा? 640 वाट। बताओ सवाल सभी को समझ में आया क्या? इतनी दूर कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना? तो अगले क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। तो आइए अगले 2 प्रश्नों की तरफ और बढ़ते हैं, और मैंने दोनों प्रश्न बोर्ड पर आपके सामने लिख दिए हैं। दोनों ही ठीक अच्छे क्वेश्चन हैं, एग्ज़ाम की दृष्टि से भी अच्छे इनको माने जा सकते हैं। सवाल क्या कह रहे हैं? वोल्टेज V sin ओमेगा t है और करंट 10 cos ओमेगा t है। 100 sin ओमेगा t और I बराबर 10 cos ओमेगा t। इस परिपथ में शक्ति की गणना कीजिए। देखो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, साइन और कोस जो होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, घड़ी के पेंडुलम की तरह होते हैं। अगर साइन बढ़ता है तो कोस घटता है, और जब साइन घटता है तो कोस बढ़ता है, यानी दोनों घड़ी के एक पेंडुलम की तरह चलते हैं। इतना ध्यान रखो। हमारे AC साइन वेव में जब ये चीज़ लिखी भी होती है ना, तो हम फेज अंतर 0 डिग्री मानते हैं। यानी हम क्या मानते हैं? हम ये मानते हैं कि साइन 0 है,
और ऐसी सिचुएशन में जब 0 डिग्री का है, इसका मतलब कोस जो है वो अपने आप ही कितने पर है, 90 डिग्री पर है। ठीक है, इतना सा ये ध्यान रख लो। और जब कोस 90 डिग्री हो तो उसका मान हमेशा कितना होता है, वैल्यू के रूप में 0, इसलिए कोई वैल्यूएशन इसकी निकल कर नहीं आती है। यानी ऐसे परिपथ में जो करंट है ना, एक्चुअल में क्या रिजल्ट क्या निकल कर आ रहा है कि इस समीकरण को अगर मैं दूसरे तरीके से लिखूं तो ये दूसरे तरीके में अपनी ये लिखी आती है समीकरण लिख करके कि अगर हम इसको साइन के रूप में भी लिखना चाहें ना तो साइन ओमेगा टी में क्या लिखना है आपको, 90 या ओमेगा -90 डिग्री करना है आपको यहाँ पर। यानी ओवरऑल करंट जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे है। रिजल्ट क्या है इन दोनों का, रिजल्ट ये है कि ऐसे सर्किट में करंट और वोल्टेज के बीच फेज अंतर 90 डिग्री का है। और जब फेज अंतर 90 डिग्री होता है तो पावर फैक्टर कितना होता है, 0। इसलिए ऐसे परिपथों में शक्ति का मान भी हमेशा कितना होगा, 0। फॉर एग्जाम्पल प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट। यानी ये या तो अपने इसको क्या मान सकते हैं, ये वास्तव में अगर देखी जाए तो प्योर इंडक्टिव सर्किट की है, करंट 90 डिग्री लेगिंग दिखाया है इसने। तो ऐसे परिपथों में शक्ति का मान कितना होगा, 0 होगा। हमें इसका उत्तर 0 करना है और कोई ज़्यादा कैलकुलेशन करनी ही नहीं है। समझ में आ गई बात। गुरुजी कुछ दिया ही नहीं था तो कैसे पहचान करते। वास्तव में ये समीकरण यूँ है, साइन ओमेगा -90 है, ठीक है, यानी इसके सापेक्ष 90 डिग्री पीछे चल रही है। जब कोस लिख दिया, देखो ये साइन है, ये कोस है, समझ गए। आओ तीसरे क्वेश्चन पर। ये कह रहा है कि एक पीरियोडिक वोल्टेज आपको दिया हुआ है, उसका आरएमएस मान ज्ञात कीजिए, जिसमें मान अगले क्षण यानी तत्काल अचानक एक मान से दूसरे मान में परिवर्तित हो रहा है। परिवर्तित होने की जो उसकी अगले क्षण की वैल्यू है वो क्रमशः इस प्रकार थी। बताओ बात समझ में आई क्या? क्या कह रहा है, 0 था, 5 हुआ, 10 हुआ, 20 हुआ, 50, 60, 50, 20, 10, मान 0, -5, -10। इसका मतलब ये आपको इस चक्कर की बात बता रहे हैं। मैं आपको अगर वेव फॉर्म बनाकर समझाऊं तो शायद आप ज़्यादा तरीके से समझ पाएंगे। वो ये कह रहा है ये 0 था, फिर 5 वोल्ट हो गया, फिर 10 वोल्ट हो गया, 20 हुआ, 50 हुआ, फिर 60 हुआ। अब धीरे धीरे घटता घटता फिर से वही 50, 10 और 0 और अब -5 और -10 यूँ हो रहा है। एक चीज़ को ध्यान रखना, आरएमएस मान जब भी निकालते हैं तो हम केवल उसके इतनी ही दूर के मान को लेकर के यहाँ तक के मान को मानते हैं। यानी केवल आधे चक्कर का मान लिया जाता है और वही हमेशा आरएमएस मान के रूप में होता है। पूरा नाम होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। यानी जो तात्कालिक मान होते हैं, जैसे ये वोल्टेज का दिया हुआ है, तो इन सभी का क्या करना है, स्क्वायर करनी है और उनको अंडररूट निकालना है, जोड़ना है और उसमें भाग दे करके उसका अंडररूट निकाल दो, उत्तर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि मान कितनी दूर का रखना है ये ध्यान रखो। तो मैं आपको बताऊं, ये वैल्यूएशन है, देखो ध्यान से समझना। 0, 5, 10, 20, 50, 60 ये पीक वैल्यू आ गई यहाँ पर। इतनी दूर का तो लिखो। पीक वैल्यू के बाद मान घटने लग गया 5 और 0, लेकिन ध्यान रखना इस 0 के बाद के सारे मान को छोड़ देने, 0 को भी नहीं लेना है साथ में। क्यों? क्योंकि ये 0 तो वापस वही 0 है, ये रहा जो पहले ही आ चुका है। भाई मान आधा चक्कर में घूमते हुए आया तो 0 पर आ गया, यानी वहीं तो आ गया, तो इस 0 को वापस काउंट नहीं करना होता। हमें मान को इतनी दूर का ही लेना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, आपको 10 ही वैल्यू का मान रखना है। और करना क्या है, 0 की स्क्वायर प्लस 5 की स्क्वायर, 10 की स्क्वायर, 20 की स्क्वायर, ठीक है, 50 की स्क्वायर, 60 की स्क्वायर, फिर 50 की स्क्वायर, 20 की स्क्वायर, फिर 10 की स्क्वायर, ठीक है, 5 की स्क्वायर, बस इतना ही करना है। और इन सब में भाग देना 10 का, ठीक है, और फिर उसका फाइनल अंडरूट निकाल देना। कैलकुलेशन करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। उत्तर आएगा लगभग 31 वोल्ट। उत्तर सुन लो, मिलान करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ठीक है ना। तो इससे क्या कंफर्मेशन हो जाएगी कि कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितने बच्चे प्रश्नों को हल भी करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ठीक है, आज की क्लास को यहीं ख़त्म करेंगे। अभी 3 क्वेश्चन ही हुए, लेकिन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं।
मुझे उम्मीद है कि हम इसमें भी कुछ नया ही सीखे होंगे। कमेंट करके ज़रूर बता देना क्लास आपको कैसी लगी, क्योंकि समय का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए क्लास को छोटी करिए। नेक्स्ट क्लास ज़रूर आपको 30-40 मिनट की देंगे, यानी 15-20 क्वेश्चन करवाने का प्रयास भी उसमें किया जाएगा। लाइक ज़रूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लो, ऐप डाउनलोड कर लेना, कमेंट करके ज़रूर बता देना, इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मिलान करवा देना। बहुत धन्यवाद सभी को।